कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो शांत रहने की, फिर भी एक छोटी सी बात अंदर से सब कुछ हिला देती है। जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन भावनाएं अचानक तूफान की तरह उठ जाती हैं, जिसे आपने बुलाया नहीं, जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया और जिसे आप रोक नहीं पाते। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ। महान योद्धा होने के बावजूद युद्ध भूमि पर वो जम गए, इसलिए नहीं कि उनमें शक्ति कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे। और उस पल श्री कृष्णा ने उनसे ये नहीं कहा, अपने आप को संभलो या ऐसा महसूस मत करो। उन्होंने अर्जुन को कोई हथियार नहीं दिया, उन्होंने उन्हें समझ दी। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5 में कृष्णा एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हर थके हुए मन से चुपचाप बात करती है। उद्धरद आत्मनात्मानम। अपने आप को अपने उच्च आत्मा के सहारे उठाओ, क्योंकि हम सबके अंदर दो पहलू होते हैं, एक जो तुरंत रिएक्ट करता है और एक जो जानता है। ऋषियों ने इन्हें कहा मनस और बुद्धि, बेचैन मन और विवेक बुद्धि। आज का विज्ञान इन्हें कहता है चिंप माइंड और ह्यूमन माइंड। चिंप माइंड तेज होता है, भावनात्मक, जल्दबाज, ये सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देता है। ह्यूमन माइंड धीरे आता है, लेकिन शांत होता है, समझदार होता है, पर थोड़ा देर से। इसलिए जब गुस्सा फूट पड़ता है या घबराहट से सीना भरी लगता है या डर कंट्रोल ले लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब है आपका इमोशनल चिंप आपकी उच्च बुद्धि से पहले बोल पड़ा। आज का विज्ञान भी उसी बात की पुष्टि करता है जो गीता ने हजारों साल पहले कही थी। आप अपनी रिएक्शन नहीं हो, आप वो हो जो रिएक्शन को देख रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि दिल तेज धड़कने लगा और सोच बाद में आई? कितनी बार आपने किसी बात को बार बार दिमाग में दोहराया और सोचा, काश मैंने कुछ और कहा होता? कितनी रातों तक आपने एक ऐसे तूफान से लड़ा जो सिर्फ आपके मन के अंदर था? यही है आपका अपना कुरुक्षेत्र, वो युद्ध जो भावनाओं और समझ के बीच होता है। और इस बेचैन मन के लिए कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 26 में जहां जहां मन भटक जाए, बेचैन और अस्थिर हो जाए, उसे फिर से आत्मा के अधीन ले आओ। सीधी भाषा में अपने मन का साक्षी बनो। हर लहर में मत बह जाओ, उसे उठते देखो और फिर शांत होते देखो। जब भावनाएं ज्यादा भारी हो जाती हैं, कृष्णा एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो आध्यात्मिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी। और विज्ञान भी इसी बात को मानता है। दोनों एक ही बात पर सहमत हैं। जिस चीज का आपको बोध नहीं, उसे आप शांत नहीं कर सकते। यहीं से शुरू होता है। पहला कदम उठाव को पहचानो। अवेयरनेस ही दावा है। जिस पल आप कहते हो, ओ ये मेरा मन रिएक्ट कर रहा है, उसी पल आप उच्च आत्मा में उठ जाते हो। न दबाने के लिए, न जज करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए। और जब आप देख पाते हो तो थोड़ा स्पेस बन जाता है, सांस लेने का स्पेस। दूसरा कदम, वापस अपनी सांस में आओ। धीमी सांस इमोशनल माइंड को शांत करती है और बुद्धि को समय देती है आने का। योगियों को यह बात पहले से पता थी, आज विज्ञान भी इससे मानता है। तीसरा कदम, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स दो। अपने उच्च मन से पूछो, प्यार से, क्या ये बात 5 दिन बाद भी मायने रखेगी? ये सच है या सिर्फ एक भावना जो गुजर जाएगी?
चिंप रिएक्ट करता है, उच्च आत्मा रिस्पॉन्स देती है। रिस्पॉन्स को आगे बढ़ने दो। और फिर आता है वो श्लोक जिसने करोड़ों लोगों के मन को शांत किया है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्ये एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम्हारा अधिकार है कोशिश करना, हाजिर रहना, महसूस करना। पर परफेक्ट होने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। तुम्हारी भावनाएं प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी अपने आप से उम्मीदें प्रॉब्लम है। जैसे कर्म के फल को छोड़ देते हो, वैसे ही अपनी भावनाओं के फल को भी छोड़ दो। हर तूफान को रोकना मुमकिन नहीं, पर हर तूफान के बीच आप कौन बनते हो, ये आपके हाथ में है। महाभारत सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, वो मन के अंदर का युद्ध भी था। स्पष्टता और भ्रम के बीच, डर और कर्तव्य के बीच, नीचे के मन और उच्च मन के बीच। कृष्ण का संदेश आज भी गूंजता है। तुम तूफान नहीं हो, तुम आकाश हो। तुम कर्ता हो, कंट्रोलर नहीं। तुम साक्षी हो, लहर नहीं। और जब ये सच अंदर बैठ जाता है तो शांति दूर नहीं होती, वो पहले से ही आपके अंदर होती है। शांत, स्थिरा, बस आपके लौटने का इंतजार करती हुई। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे हिंदू विजडम को। आइए साथ में बढ़ें और इस प्राचीन ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।